नमस्कार दोस्तों। आज से हम पढ़ेंगे मैथ्स के ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर लिया है सिंप्लीफिकेशन का लिया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मैथ में। विदाउट सिंप्लीफिकेशंस के आपके जो कैलकुलेशन होंगे वो बहुत टाइम लेगा सॉल्व होने में। तो हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ ट्रिक्स पढ़ते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगी। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, बैंक हो, रेलवे हो। सो इससे हमारी मैथ तो इम्प्रूव होएगी, साथ में हम क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बोर्डमास थ्योरम, फ्रैक्शन, कंटिन्यू फ्रैक्शन, और यहाँ से लेकर नंबर बेस सिस्टम, यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो करनी घातांक। सो हम दोनों लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे स्क्वायर। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। आप हमारे फेसबुक के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम जीके के खास तौर पर क्वेश्चंस डालते हैं और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। और अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं जीके के, आप उन पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर। सो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं, हमने जो सिलेबस बनाया है, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसमें आप ओरली स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। सो फ्रेंड्स, स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर एक्चुअली किसी भी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पे स्क्वायर निकलता है। मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25, ये इन सब चीज़ों का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का वेटेज बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन आता कितने। देखिए, एसएससी चाहे सीजीएल की बात हो, चाहे सीएचएसएल की बात हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। इसी से हमारा नंबर सीरीज भी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में आईबीपीएस में प्री और मेंस मिला के ये 15 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। हम आईबीपीएस का एक अलग से सॉल्व भी करेंगे, जो इस साल जो क्वेश्चन आए, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, सिंप्लीफिकेशन के भी और नंबर सीरीज के भी। तो सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी वेटेज की बात, कितने नंबर का आ सकता है और आया भी है। अब हम आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई भी अंक एंड हो रहा हो 5 से, सो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक संख्या है 45, 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर निकालना है, या तो हम इसे इंटू करके कर सकते हैं, 45 इंटू 45 तो निकल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हमारा ले लेगा, जिससे हमें बेसिक टाइम कम होता है एग्ज़ाम में। तो इन सब चीज़ों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो इस ट्यूटोरियल को बनाने का पर्पज़ ही यही है, सिंप्लीफिकेशन को बताने का पर्पज़ ही यही है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएँ। सो अब देखते हैं हम कर क्या सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है एंड विथ 5। जब भी 5 हुआ आखिरी में, किसी भी स्क्वायर निकालना हो आपको,
तो आप एक सीधी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, ये आपका 5 का स्क्वायर कर दें आप और लिख दें 25, 5 5 जा 25 या 5 25। अब देखिए ये तो हो गया हमारे लास्ट। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो 4 दिया है, 4 के आगे कौन सी संख्या आती है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 के आगे 5 आता है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। 4 के आगे एक्चुअल में आगे 1 2 3 4 5 आता है। सो 4 का इंटू 5 में करें तो 4 इंटू 5 इजिकल टू 20, 4 5 जा 20, तो 2025 45 का स्क्वायर होगा। अगर हम फ्रेंड्स एक और देखते हैं, मान लीजिए 75 का स्क्वायर करें। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ये ओरली भी हो जाता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 है, 7 के एक प्लस मतलब आगे क्या आता है 8, 8 का करेंगे 7 8 जा 56, ये आपका हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 7 के आगे क्या आता है 8, 7 इंटू 8 56, सो 56 25। अच्छा इसी में देखते हैं हम पॉइंट वाला, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है पॉइंट में। फ्रेंड्स अभी आपको शायद एकदम से इतनी हैबिट ना हो, लेकिन जब जैसे ही आप 5 10 तक अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स एक सजेशन हो रहा है कि आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, और 25 तक आपको क्यूब याद करने हैं, और टेबल तो खैर होती है सबकी अच्छी, 20 तक तो टेबल होनी चाहिए। सो स्क्वायर और क्यूब, ताकि हमें टाइम नहीं लगे और आगे जो हम करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स उनमें भी हमें फ़ायदा मिले। सो वापस आते हैं अब हम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ज़्यादातर 30 और 25 तक तो याद होंगे, तो हम अदर तो निकाल ही लेंगे। वैसे तो हम निकाल सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब देखते हैं पॉइंट वाले, देखते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट वाले प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 0.0085 का स्क्वायर। इसको करने से पहले हम एक छोटा सा करते हैं, 0.115 का स्क्वायर, 0.115 का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स पॉइंट में देखते हैं, सबसे पहले तो हमें नॉर्मली करना है। 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। अब देखते हैं 11, 5 तो हमने ले लिया, 5 का तो करना ही है। अब हमें 11 का करना है। 11 का किससे, एक आगे वाली संख्या से। सो 11 के आगे क्या आता है 12, तो 11 का 12 में करेंगे अगर गुणा तो कितना आएगा, 11 दम 110 और 12 132, ठीक है। ये तो आ गया हमारा सिर्फ इंटू करने पे। अब हम पॉइंट की बात अगर करें तो पॉइंट यहाँ पे दिया है, पीछे से कितने अंक पहले 1 2 3 और यहाँ पे स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जितने अंक पीछे से पॉइंट दिया हो वो गिनना है और स्क्वायर से इंटू करना है। मतलब 1 2 3, 3 तो दिया है, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। अब हमें यहाँ से 6 अंक पीछे से लगाना है पॉइंट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो रहा है, एक 0 बढ़ाया और पॉइंट लगा दिया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम ऐसे ही 0.0085 का दें, और यकीन मानिए आपको नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और आप अगर इनको इंटू करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। सो शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, और आगे जो हम मैथ्स भी इससे हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, और आगे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, खासकर डीआई और ये जो बड़े बड़े जो इक्वेशंस बनती हैं उनमें। सो अब हम इसका देखते हैं, इसका 5 का कितना होगा 25, में जल्दी से कर रहा हूँ, 8 9 72। अब देखिए कितने जीरो आधे, कितने अंक पीछे से 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट है, 4 दूनी 8, 8 बाद लगाएंगे 2 4 6 और ये 8, ये पॉइंट और ये आ गया आपका आंसर 0.000725, 0.000722
5। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं। एक और देखते हैं, 9.5 का स्क्वायर। तो सिर्फ मैं अभी 5 वाली बात कर रहा हूँ, बाकी तो पॉइंट का तो जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, स्क्वायर करना, पीछे से अंक गिनो और उसका उसमें 2 में गुणा कर दो स्क्वायर में। अब 9.5 का देखते हैं, 25, 5 का 25 स्क्वायर, 9 का 10 से इंटू किया 90, 9025। अब स्क्वायर का ये पीछे से एक अंक पीछे 2 का गुणा कर दिया, 1 दूना 2, पीछे से 2 अंक गिन के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ओरली भी हल कर सकते हैं। मान लीजिए 35 है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 25, 3 चुको 12, 1225। ठीक है, ऐसे पॉइंट लगाया अगर बीच में तो 2 एकम 2। ओरली आप हल कर सकते हैं, पेन उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो थी किसकी बात, 5 की, एंड्स विथ 5। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एंड नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे। क्वेश्चन में 5 नहीं हुआ और भी तो होते हैं स्क्वायर, सो उनके लिए अब हम एक मेथड देखेंगे जो कि हमारी होती है हमेशा के लिए एवरग्रीन मेथड। इसके लिए हम ऑल स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ऑल स्क्वायर के लिए होती है, बहुत से लोगों को पता है ये मेथड, तो जिनको पता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है, जिनको नहीं पता उनके लिए देखते हैं। एक हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको अगर ऐसे लिख दें कि ए स्क्वायर डैश लगाते हैं या जो भी है, 2ab को हम इधर ले आएँ तो बी स्क्वायर को यहाँ ले आएँ, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कैसे। मान लीजिए एक है क्वेश्चन, अब हम पॉइंट ही लेते हैं सब में ज़्यादातर, ताकि पॉइंट वाला क्लियर हो जाए, क्योंकि पॉइंट से ही प्रॉब्लम होती है। 0.56, तो अब हम क्या करते हैं, अब ए और बी का कॉन्सेप्ट लगाना है। ए मान लेते हैं हम 5 को, बी मान लेते हैं हम 6 को। ठीक है, आपको ये सब लिखना नहीं है, ये तो आप कर ही लेंगे। ए 5 को मान लिया, बी 6 को मान लिया। अब ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना, 25। बी का स्क्वायर नहीं, अभी 2ab है, बी तो यहाँ पे आएगा पीछे। ठीक है, तो 2ab, 2 इंटू ए बी का कोई किया, 5 का 6 में किया 30, 5 का 30 और 2 में किया 30 दूनी 60, तो ये 60। अब बी का स्क्वायर आने की 6 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आंसर में जो लेना है, मान लीजिए हम यहाँ आंसर लिखेंगे तो हमें लास्ट का डिजिट लेना है शुरू का, बाकी जो भी होगा वो हम आगे पास करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 बचा है तो 3 हम यहाँ जोड़ देंगे, 3 और 6। अब फिर हम यही करेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे और 6 आगे यहाँ पे पास कर देंगे, 5 और 3, 5 और 3 8 और 2। सॉरी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गलत ले लिया। देखिए हमने यहाँ पे 63 था तो हमने 3 तो यहाँ आंसर में लिख लिया, अब ये 6 है तो 6 आगे जाएगा, हमने 3 लिख लिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। 6 और 5 11, 1 कैरी आया 1, 2 और 1 3, 3 1 6 3। सो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट पीछे से 2 अंक पहले और ऊपर स्क्वायर है, 2 एकम 2, 3 1 पॉइंट, ओ सॉरी 2 के पीछे से तो 2 दूनी 4, तो पॉइंट यहाँ आएगा 0 1 3 6। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। दूसरा देखते हैं, पॉइंट इसमें यहाँ लगा हुआ है 0.3136। सेकंड देखते हैं 15.6। मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप जब 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आराम से आने लगेगा, आप ओरली सॉल्व करने लगेंगे। अब इसमें ये 3 अंक वाला है, सो हम क्या करेंगे, ए को मान लेंगे 15 और बी को मान लेंगे 6। ए को मान लिया 15, बी को मान लिया 6। अब फॉर्मूला लगाएंगे,
15 इंटू 15, 15 इंटू 15, तो 15 और 15 इंटू किया तो कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, इसलिए मैंने बोला था 30 तक स्क्वायर आपको याद रखने, कहाँ तक 30 तक। 15 का 15 में किया तो 225। अब इसके बाद 2ab, 15 छके 90, 90 तो नहीं 180। अब b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर तो 36। अब सिंपली 6 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ ले जाना है, प्लस 3 किया 183 हो गया। फिर यहाँ पे 3 लिखना है, 18 आगे पास करना है, 18 जोड़ा 2 और 1 3 और 1 4, 2 4 3, 2 4 3 यहाँ लिख दिया। पीछे से एक अंक, पीछे एक अंक बाद है पीछे से, तो 1 दूना 2, मतलब पीछे से 2 में पॉइंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो पॉइंट में मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर सिंपली हमें करना है, मान लीजिए अगर हमें करना है 24 का, नहीं 32 ले लेते हैं, 32 का स्क्वायर है सिंपल विदाउट पॉइंट, तो क्या करेंगे हम, a मान लेंगे 3 को, b मान लेंगे 2 को। a स्क्वायर 9, 2ab 9, 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिया, यहाँ पे 2 है 2 लिया, 9 1 2 1 0 2 9, सॉरी 1 0 2, यहाँ पे 9 नहीं आएगा ना, 4 आएगा। क्या हो गया आज, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। एक और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं 4 अंक के डिजिट के लिए कि 4 अंक के लिए हमें क्या लेना है। ये तो हम सिर्फ हमने 2 अंक तक के लिए देखा था, अब हम 4 अंक के लिए देखेंगे। तो 4 डिजिट के लिए, ठीक है, 4 अंक के लिए मान लीजिए क्वेश्चन है 1024, पॉइंट में ले लेते हैं 0.1024, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। अब सोच लीजिए अगर आप 1024 का गुणा 1024 में करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए ये कर रहे हैं हम। तो a बराबर हम मान लेंगे 10, b बराबर 24, a बराबर 10, b बराबर 24। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने 30 तक स्क्वायर क्यों बोला था। सो a का स्क्वायर मतलब लिख देता हूँ मैं एक बार, 2ab, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, 2ab 10 का 24 में किया 240, और इसका डबल 480, क्योंकि 2ab करना है ना, a का b में गुणा किया 10 का 24 में किया 240, 240 का 2 में करना है मतलब 240 का डबल तो 480। हिंदी में 10 का 24 से 240, 2 बार किया 240 का 480। अब b स्क्वायर का देखते हैं, 24 का है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब आंसर देखना है। अब हमें जो आंसर लिखना है वो हमें पीछे से 2 बोले। अब हमें जो आंसर लिखना है, पहले हम एक एक डिजिट ले रहे थे, अब हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 76। तो आंसर में लिखेंगे हम 76, बाकी ये वाला जो है इधर पहुँचा देंगे, इसको जोड़ा 485। अब फिर हम 2 डिजिट लिख लेंगे 85, फिर 4 इधर पहुँचा दिया तो 104, वो 104 को हम वैसा के वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाया है, सिंपली तो अगर हम करेंगे तो 1024 का तो ये हो गया, नॉर्मली तो हो गया ना हल। अब हमें पॉइंट का करना है, तो पीछे से 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 का 2 में गुणा किया, स्क्वायर नहीं करना है, 2 से 2 लगी हुई एक हाथ तो 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, पीछे से 8 अंक गिनके 2 4 6 और एक 7 और एक 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो ये तो थी मेथड ये वाली। अब अगर हम एक और मेथड होती है, आप अगर इससे नहीं निकाल पा रहे हो, ये होती है बेस मेथड, ठीक है। अभी तक तो हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे बेस मेथड।
एक होती है बेस मेथड। क्या होती है एक्चुअली में कि जो हमारा बेस होता है, मान लीजिए आपको निकालना है 93, 97, 94, तो बेस के लिए हम क्या करते हैं, बेस होना चाहिए उसके लिए ज़रूरी। मान लो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ऐसे बेस होते हैं ना कि हम मान के चलते हैं, तोड़ लेते हैं इन्हें। सो अगर हम निकालना हो हमें 93 का स्क्वायर, अब या तो आप वो ये a+b वाला फॉर्मूले से कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया था, या इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे और जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए 93 होता क्या है, 93 तो वैसा के वैसे हमने उतार दिया। अब 93 है जो 100 का बेस है। 100 से कितना कम, ये कितना ज़्यादा होता है, ये 100 से कितना कम होता है 93, 7, तो माइनस लगाया, 7 कम लिख दिया। ठीक है, अब एक कॉमा टाइप का या जो भी आप समझे लगा दिया। अब हमें जो ये वाला जो हमने कम या ज़्यादा किया था इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस था, इसमें से इसको घटा दो, 13 में से 7 गए, 6 बचे, और यहाँ पे 8, 6, ये 49 था, इसको यहाँ के यहाँ लिख दिया 49। ये आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं, अब देखते हैं प्लस में देखते हैं। अब मान लीजिए एक प्लस में देखते हैं, 104 का देखते हैं। ठीक है, अब 104 को 104 तो वैसे के वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज लिख दिया। अब 104 100 के बेस में 100 से 4 ज़्यादा है ना, तो प्लस लगाया और 4 ज़्यादा लिख दिया। अब यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, जो संख्या है वही लिखना है, और 4 ये ज़्यादा है किससे, 100 से, तो इसको वैसा के वैसे ही लिख दिया। अब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये इंटू नहीं, ये स्क्वायर है। अब क्या करना है, 104 और 4 108, 16 वैसा के वैसे। तो फ्रेंड ये 5-5 सेकंड से भी कम टाइम में निकल जाएगा। मैं कहता हूँ 3 सेकंड से भी कम टाइम में। अच्छा, एक और करके देखते हैं। इस बार मैं फास्ट अप्रोच लगाता हूँ थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। 88 को सेम टू सेम लिखा, -12 है, ये 12 का 144 होता है, 88 में से 12 गया 144। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये हमारा आंसर नहीं आया, हमें क्या लेना है पीछे से 2 डिजिट। तो 44 तो वैसा कि वैसे ही रहेगा, एक यहाँ आ जाएगा आगे, 7744, ये आंसर आएगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे हम 1 डिजिट तक ही लेते थे, पीछे से 2 तो लेंगे, 2 डिजिट तक ले गया और 1 आगे चला गया। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ये समझ में आता जाएगा। अच्छा, ये हम कब तक ले सकते हैं, क्योंकि हमें 30 तक स्क्वायर याद है। मान लीजिए यहाँ पे 12 है, 12 की जगह अगर 32 हो जाता तो हम 32 तक तो स्क्वायर याद नहीं रख सकते, क्योंकि 12 का स्क्वायर करना है, तो उसके लिए भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा कि ये 1 क्यों इधर गया, 2 डिजिट क्यों लिया हमने। अब मान लीजिए 122 है। ठीक है, 122 का स्क्वायर निकालना है। अब 122 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें 122 तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस 122 100 से कितना ज़्यादा है, 22। ठीक है, 22 का स्क्वायर कर दो, 22 का स्क्वायर 484 या 484। ठीक है, अब 122 को जोड़ा तो 144 और 484। अब हमें तो पीछे से 2 डिजिट लेने हैं, आंसर में 2 डिजिट लिया, 484, 4 इधर पहुँचा दिया ये वाला। ठीक है, जोड़ा इसे 148 ये लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट होता, पीछे से 2 अंक पीछे, तो 2 दूनी 4, 4 बाद पॉइंट लगा देते, 1.4884।
फ्रेंड्स ये सबसे फास्ट अप्रोच है। अगर आप इससे 10 सवाल भी हल कर लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सिंप्लीफिकेशन की आप पूरी मैथ सी जहाँ पे भी आपको सॉल्व करने की प्रॉब्लम होती है आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे आप निकाल के देखिएगा। अब ये तो हो गई 100 बेस की बात, और याद रखिए यहाँ पे सिर्फ हमें 30 तक ही लेना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 30 तक क्यूब याद है। मैंने बोला था हमें 30 तक स्क्वायर या क्यूब याद करने हैं, ठीक है। लर्न आप कर ही लीजिएगा। मैंने बोला था 30 तक स्क्वायर याद रखने, 25 तक क्यूब, और टेबल हमारी 20 तक पहाड़ है। उसके बिना तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अब ये तो था 100 बेस की बात, ठीक है। अब इसमें एक और आता है ना कि एक सवाल तो हो रही कि 200 बेस। अभी 200 बेस के भी तो बाकी हैं। ये तो हमने 100 बेस की बात लेनी थी। 200 में क्या होता है, देखो मान लीजिए आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 194 का निकालना है। 194 का स्क्वायर करना है। सो अब 100 बेस है ना इसका, 100 में से कितना घटाएंगे हम, 6। तो यहाँ पे हम लिखें 194, तो हम वैसे एज इट इज लिखेंगे, वही मेथड वही रहेगी। और ये कितना कम है 194, 6 का स्क्वायर 36। अब एक्चुअली में ये होता क्या है, पहले हम क्या करते थे, माइनस करते थे, किया 188, 36 एज इट इज। यहाँ पे क्या होता है, जब हम 200 का बेस लेते हैं तो जो हमारा बेस होता है उसका इनटू होता है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा अलग है, एज इट इज यहाँ तक है। बस हमें पहले हम यहाँ से वो लेते थे तो डिजिट तो हमारा यही रहेगा लास्ट वाला। बस हमें जो बेस है बेस का इनटू करना है, ठीक है। तो 2 8 16, 2 8 16 और 17, 2 1 2 और एक 3, ठीक है। 376, 376। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37636, ठीक है। पॉइंट का तो मैंने बता ही दिया। अगर यहाँ पॉइंट होता तो 2 दूनी 4, पीछे से 4 पॉइंट बाद पॉइंट लगा देते। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है तो 2 दूनी 4, पीछे से 1 2 3 4, ठीक है। पॉइंट वाला याद रखना है, और ये याद रखना है कि 2 से इंटू करना है। अब ये 200 प्लस बेस था, ठीक है, याद रखिए। 200, 300 प्लस, 400 प्लस, ठीक है। 100 वाला तो वो अलग था। वैसे तो इतना आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया एग्ज़ाम में तो कहीं पे भी आ सकता है ना। डीआई के लिए मान लो आपको स्क्वायर करना पड़ा किसी का, या जो भी मैथ में है, नॉर्मली इतना तो पता होना चाहिए। हमारी मैथ स्ट्रॉन्ग तो होएगी। आप आगे जैसे जैसे मैथ में हम आगे जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और भी है, तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में हम इनको यूज़ करेंगे, बहुत फास्टली अप्रोच करेंगे। इसीलिए ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। अब हम वहाँ पे गुणा तो करते नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। 194 का 194 से अगर आप ऐसे करेंगे 194 इंटू 194, पहले आप 4 का पढ़ेंगे, फिर 9 का, फिर 1 का, तो बहुत ज़्यादा। फिर तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए, प्री निकल जाएगा तो मेंस तो रह जाएगा, क्योंकि वहाँ तो इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, मान लीजिए ये तो था 200 वाला। अब एक क्वेश्चन देते हैं 3 का नहीं 2 का देखते हैं पहले। 278 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 है, 278 का स्क्वायर। अगर हम 278 किसका बेस है, अगर हम 200 से लेंगे तो 78 ज़्यादा हो जाएगा। तो 78 का हमें यहाँ तो स्क्वायर पता नहीं है। हमें तो कहाँ तक याद किए हैं, सिर्फ 30 तक। मुझे भी एक्चुअली में 30 तक ही याद है। सो मैं 30 तक ही बताऊंगा ना। तो देखते हैं अब 278 है, 278 ऐसा के वैसे लिखा। ये 300 बेस मानते हैं इस पे। 300 बेस मानेंगे तो कितना माइनस करेंगे, 300 बेस में क्या जाएगी 78 तो 22, ठीक है। अब 22 का हमने किया, 22 का तो हमें पता है 484 होता है, ठीक है। जिनको याद नहीं है प्लीज़ याद कर लीजिए। 1 घंटे के अंदर आप पूरे स्क्वायर क्यूब
30 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब, या दोनों 30 तक आराम से हो जाएंगे। आप 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, जैसे ही बचपन में करते थे, तो हो जाएगा। एक बार आप कर लेंगे तो आपकी मैथ बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको ही फ़ायदा होगा। अब 278 में से 22 घटाएं तो 6, 7 में से 2 गया 5, 256, 484 एज इट इज़। ठीक है। अब देखिए, हमें तो यहाँ 2 डिजिट तक लेने। सबसे पहले तो आप इसे छोड़ दीजिए, पहले तो यहाँ करना है बेस का गुणा। बेस कितना था यहाँ पे? 300 था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें स्क्वायर का गुणा नहीं करना था, बेस का करना था। बेस हमारा 200 था, यहाँ पे बेस कितना है? 300। यहाँ बेस कितना था? 200 था ना, 200 माइनस हमने 6 किया था। ठीक है, यहाँ पे बेस कितना है? 300, क्योंकि 300 माइनस 22 जब जाके 378 आएगा। तो बेस हमारा 3 था, तो हम 3 से इंटू करेंगे। 6 18, 1 3 5 15 1 16, 3 दूनी 4 1 5, 568 नहीं, 3 दूनी 6 और 1 7, 768। ठीक है। अब हमें आंसर में तो 84 लेना है, तो 84 हमने लिया और यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम यहाँ पे वही जोड़ देंगे, 7 और 7, 77284। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इतना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ। एक और देखते हैं इसी में। मान लीजिए अब आपका बेस हो गया, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे बेस का इंटू करना है। यहाँ पे बेस का, यहाँ पे हमने 200 बेस माना था तो 2 का इंटू किया, 300 बेस माना था तो 3 का इंटू किया। एक और देखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। 413 पॉइंट में देखते हैं, 0.413 का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर लेंगे। बेस हम रखेंगे कितने का? 400 का। 413 एज इट इज, प्लस 400 से कितना ज़्यादा है? 13। ठीक है ना। अब 13 का स्क्वायर 169, 413 और 13 426, 169। ठीक है। अब ये तो हमें पता, हमें तो सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं, ये एक तो जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा? बेस का इंटू होने का। तो बेस हमने कितना लिया था? 400। 413 है ना, तो बेस हमने 400 लिया था, तो 400 की जगह 4 का इंटू। 400 का नहीं करना है, सिर्फ 400 का जो 4 है, 0 हटाना है, उनका इंटू करना है। जैसे यहाँ पे 2 का किया था, यहाँ 3 का किया था, यहाँ पे 4 का। 4 छंग 24 की 4 हासिल की 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल की 1, 4 चौके 16 और 1 17, 1704। अब हम यहीं के यहीं क्यों ना ये 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ दिया तो 5071, कितना हो जाएगा? 1705 और यहाँ पे 69। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पॉइंट था 3 अंक, पीछे से 3 अंक, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। ओके गाइस, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें इन चीज़ों को याद में रखना है और हमें उपयोग में लाना है। अब अगर आप 10-15 यहाँ पे कर लेंगे, तीनों मेथड जो अभी तक हमने बताई हैं, पहली जो थी 5 वाला कि जिसका लास्ट जो डिजिट हो 5 हो, दूसरा था फॉर्मूला वाला, तीसरा था बेस वाला, तो आप समझ गए होंगे। 100 बेस वाला हमने अलग तरीके से किया था, बाकी ये जो है 200 300 400 जितने भी 100 से ज़्यादा, उनका यही करना है, बेस का इंटू करना है सिर्फ। बाकी तो सेम था, बस बेस का इंटू करना है और हल करना है। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक के भी ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।